तो कानुपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा, मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कहा, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं, इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ही हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानुपात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानुपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ, मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं, मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया मैं आपकी हूं, और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। कानुपात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कानुपात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा, इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कानुपात्रा मेरी नहीं है, कानुपात्रा मेरी नहीं है, इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कानों को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है, आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कानुपात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे, और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गई, बेड़ियां रह गई, कानुपात्रा अंतर ध्यान हो गई, विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गए, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में।